देखिए एक्सरसाइज 3.4 में पहले हमने 2/2 ऑर्डर के आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे। अब हम 3/3 के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। तो 3/3 में भी आपका वही रूल है कि रो एलिमेंट्री लगा सकते हो तो रो ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम एलिमेंट्री में कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है ना। तो हमने ये पहले रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी रो ऑपरेशन यूज करना है। तो रूल वही है कि आपको कंडीशनली ए तो राइट में लिखना है रो ऑपरेशन में, और सबसे पहले इसको वन बनाना है। तो वन इसको या तो डिवाइड करके बना लो, या रो को इंटरचेंज करके बना लो, या नंबर को डिवाइड करके बना दो। इसको वन बनाना है और इस वन से ये दोनों जीरो बनाने हैं, ठीक है। पहला कॉलम आपको कंप्लीट कर देना है। फिर जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन में आता है, यहाँ पर इसको वन बनाना है, और इसको वन बनाने के बाद ऊपर वाला जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प से नीचे वाला जीरो बनाना है। और थर्ड कॉलम में लास्ट वाले को सबसे पहले वन बनाना है, फिर इस वन से इनके जो ऊपर दोनों हैं इन दोनों को जीरो बनाना है। इस टाइप से इन कंडीशन को यूज करना है, इसी टाइप से करना है, आसान हो जाएगा और बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि कर तो सब लेते हैं लेकिन प्लस माइनस का ज़रा सा भी अंतर होने पे फिर गलती हाथ नहीं आती है, क्वेश्चन एंड में गलत हो जाता है। तो बड़े ध्यान से और केयरफुली करना है। तो सबसे पहले हमें इसको वन बनाना है, तो इसको वन बनाने से माइनस करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो केवल 2 से डिवाइड कर दो पहले दो को। तो यहाँ पहला ऑप्शन लिखेंगे R1 डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं करना है, केवल R1 को ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो R1 को हमने डिवाइड किया तो यह आ गया 1, यहाँ पे 3/2, 3/2, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, इन्हें वैसे उतार लीजिए। 3 - 2 और 2। राइट में भी यही काम करना है, पहले रो में आपको डिवाइड करना है 2 से, और बाकी को सबको वैसे ही उतार लीजिए, ठीक है। पहला रूल था कि हमने इसको वन बनाना था, तो ये वन बन गया। अब इस वन से ये दोनों जीरो, इधर उधर नहीं भटकना, सबसे पहले इसी को वन बनाना, इस वन से ये दोनों जीरो। तो 2 से इंटू करेंगे इसमें और माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। 3 से इंटू करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ऑपरेशन बन जाते हैं, R2 में ऑपरेशन बनाना है R2 - 2R1, और R3 में लगाना है R3 - 3R1, ठीक है। तो पहले रो में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे उतार लीजिए। दूसरे तीसरे रो में आपके चेंजेस हैं, तो ये दोनों जीरो तो बन ही जाएंगे। इसके बाद इन दोनों में लगाना है, ठीक है। तो R2 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस, तो 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। R2 3 - 3 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R3 में लगाएंगे तो -2 और माइनस के प्लस के 9/2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि आ जाएगा 5/2। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा सा गलत होने पे सारा गलत हो जाएगा। 2 - 9/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। राइट में भी लगा दो, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे उतार लीजिए। जिनमें कुछ चेंज ना हो तो उनको तो वैसे उतार लो। और ये तो करेंगे 0 - 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, 1 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 3/2, तो -3/2, 0 0 और 1 1, ठीक है। अब कंडीशन इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए इसको करना है आपको 5 से डिवाइड, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन लगाएंगे R2 डिवाइड बाय 5, R2 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या बचा है, पहला कंडीशन तो कुछ चेंज ही, देखो ये ऐसे ऑप्शन लगाएंगे तो इन जीरो का कुछ नहीं होता जो बनाए, ये बिल्कुल बने रहेंगे।
अब इसमें हमने 1 हो गया, ये 0 हो गया, इनमें कोई चेंजेस नहीं है 3/2 और 3/2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है 5/2 -5/2, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है आपका, बस सेकंड में आपको 5 लाना है, तो 1/5 1/5 और 0, ऊपर 1/2 0 0 और -3/2 0 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बीच में हमने 1 बनाया है, इस 1 से ऊपर का 0 नीचे का 0, ठीक है, तो 3/2 की इंटू कर दो, तो R1 में ऑप्शन लगाना है, R1 प्लस करना पड़ेगा 3/2 इंटू R2, और R3 में ऑप्शन लगाना है R3 माइनस 5/2 R2। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है बस। तो आपको सेकेंड 1 0 0 और इस 1 से एक 0 बना लिया, एक 0 बना लिया, यहाँ पे 0 है ही, तो इसमें ऑप्शन लगाएंगे R2 में, तो कोई चेंज जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वैसे उतार लो, ये भी 3/2 क्योंकि 0 है, -5/2। अब राइट में देखते हैं, सेकंड में कोई चेंज नहीं है, वैसे उतार लो, 1/5 फिर माइनस का ये प्लस का, ऊपर नीचे लगाइए ऑपरेशन। तो क्या करेंगे, ऊपर में R1 1/2 और 3 माइनस के 3/10, 1/2 माइनस के 3/10, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपको 3 ये तो 0 है ना, तो R1 तो 0 है, तो 3/10 आ जाएगा, और ये 1/2 और ये कितना रह गया 3/10, तो कितना मिलेगा 1/5, और ये 3/10 मिलेगा, 0 माइनस 0 मिलेगा। अब यहाँ से लगा दो 3/2 माइनस के 5 कट जाएंगे, तो 1/2, तो कितना बचेगा 2/2 यानी माइनस का 1, 0 यहाँ से 5 कट जाएगा, तो माइनस का 1/2, और 1 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा 1 ए। इन कैलकुलेशन को लिख के कर लेना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस का गलती हो जाता है फिर सब गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए R3 में डिवाइड कर देना है -2/5 से, सोचना ही नहीं है कुछ, रूल वही है, अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही आएगा। तो 1 0 3/2 कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0 0 और ये क्या हो गया 1, इसमें भी है, पहले में कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है, तीसरे में चेंज है, तो ये 2/5 1/5 और माइनस के 2/5। ठीक है भाई, अब लास्ट इस 1 से ये 0 बना है, तो लास्ट ऑपरेशन आता है R1 में ऑप्शन लगाएंगे R1 माइनस 3/2 R3। ठीक है, R3 के हेल्प से 0 बनाना है, तो ये तो आप उतार लीजिए वैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी हमने लेफ्ट में। अब राइट में ऑप्शन लगा दो फटाफट, तो केवल पहले वाले में चेंज होना है, दूसरा वैसे ही उतार लो, थर्ड में कोई चेंजेस नहीं, फर्स्ट में चेंज होना है, तो 1/5 और माइनस के 3/5, तो कितना बचेगा आपका माइनस के 2/5। ठीक है, और भैया 3/10 और माइनस के 3/10, ये तो 0 आ गया, और 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3/5, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इनवर्स क्या आ गया आपका, हेंस इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आ जाता है आपका ये क्या कहलाएगा इनवर्स। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
इसी टाइप से आपका 16 पर क्वेश्चन है। 16 में देखो क्या करेंगे। 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, दो एलिमेंट ही लगाएंगे, फटाफट देखते हैं। देखो ये है क्वेश्चन 16, चाहिए। तो इसमें 16 में क्या है, देखिए, तो इसे वन बनाना है, तो ये वन बनाया, ये तो बहुत बढ़िया। तो इसे जीरो, इसे जीरो बना दो। तो ऑप्शन लगाएंगे R2 में लगाएंगे R2 प्लस 3R1, R3 में लगाएंगे R3 माइनस 2R1। तो पहले में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वन यहाँ पे मिल गया, तो एक ऑप्शन कम हो गया, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। जीरो प्लस 3 3 9, सही है। -5 और कितना है भाई, -5 और -6 कितना हो गया, माइनस का 11। और ये आ गया 5 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 1। और जीरो माइनस का 6 कितना आ गया, जीरो माइनस 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा। राइट में लगा दीजिए, पहले में कोई चेंज नहीं, 1 0 0। अब भैया R2 में जीरो प्लस 1 इंटू 3 3, 1 प्लस 0 0, इसमें जीरो माइनस 2 यानी -2 0 0 और 1, ठीक है। कंप्लीट हो गया पहला। अब दूसरे में 9 को आपको 1 बनाना है। तो 9 को 1 बनाने के लिए सीधा सीधा है रूल कि R2 को डिवाइड करना है 9 से, इधर उधर भटकना ही नहीं है, इसी रूल को अप्लाई करना। तो 1 3 -2 0 1 -11 0, तो 9 से करना, तो ये 11/9 -1 4। राइट में भी करना है 1 0 0 3/9 यानी 1/3 1/9 0 -2 0 1, ठीक है। अब आ जाओ इस 1 से ये जीरो और ऊपर जीरो, तो R1 में ऑप्शन लगाना है R1 -3R2, और R2 3 में लगाना है R3 प्लस R2, क्योंकि जो वन बनाना उसी से ऊपर नीचे के जीरो बनाने हैं आपको उस कॉलम में, ठीक है ना। तो ये आपका लिख लेंगे पहला जीरो, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे उतार लो, ये 1 से ये दोनों जीरो हो गए। ये आपके 11/9 यहाँ बचता है, ठीक है। इससे ऊपर और नीचे ऑप्शन लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा कितना, लगा दूँ R1 -2 और माइनस के प्लस के 11/3, तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करके मिल जाएगा आपको कितना, जल्दी से बताएं। ये मिलेगा करीब 5/3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 4 जा 36 में से 11 गया 25/9। कैलकुलेशन ध्यान से करना बस। सेकंड में कोई चेंज ही नहीं है, उतार लो सेकंड वैसे ही, 1/3 1/9 और 0। इसमें चेंज करना है R1 माइनस कितना, -1, तो R1 -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 -1/3 0 -0, ठीक है। नीचे दोनों को ऐड करना है, -2 1/3 माइनस का 5/3, 0 प्लस 1/9 1/9 और 1 प्लस 0 1। अब इसको आपको 1 बनाना है, और कोई नहीं देखना है, इसको 1 बनाना है। तो R3 में ऑप्शन लगाना है 9/25 R3। तो जब ये लगाया तो बन जाता है 105/3 0 1 -11/9 0 0 1। इधर उधर भटकना नहीं, नहीं सोचना, रूल वही है कि 1 0 0, ठीक है। इसमें चेंजेस करना है केवल किस में, 3 में। तो ये बता दो 0 -1/3 0 1/3 1/9 0 माइनस का 5/3, और इसमें तो इंटू करना था, तो 9/25 के इंटू, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना बच जाता है, माइनस का 3/5। तो ये ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं। अब 9 से कट जाएगा 9, तो 1/25,
और यहाँ पे 9/25 क्योंकि तो बनी है। लास्ट ऑपरेशन, इस वन से ये दोनों जीरो बनाने, तो R1 में चेंजेस करना है, R1 -5/3 और R2 में चेंजेस करना है, R2 प्लस 11/9 R3। तो इधर तो आँख बंद करके आइडेंटिमेट्री लिख दो, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हमने बनाई दी। अब राइट में ज़रा ऑपरेशन ध्यान से लगा लेना। तो नीचे आ जाता है माइनस का 3/5, 1/25, 9/25। सही है। अब देखिए ऑप्शन लगाइए, तो 0 माइनस कितना कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस +1, और माइनस का 1/3 और 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना बचेगा माइनस का 2/5, 0 और ये बचेगा 0 और इंटू करेंगे 5 से, ये कटेगा 3 से, 3/5 माइनस का, सेकंड लगाएंगे R2 1/3, 1/3 अब माइनस के 3/5 11/9 में इंटू कीजिए ध्यान से, तो ये हो गया 1/3 और 11 33 और 5, ठीक है 3, तो कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से करना है भाई, 1/3 तो ये सॉल्व करके आ जाता है हमारे पास माइनस का 2/5, 1/9 और 1/9 तो बाहर कॉमन ले लो, 11/25 25 और ये 4/25, 4/25 और 0 9 से 9 कटेगा तो यानी कि 11/25, ठीक है। तो ये इनवर्स आ गया, हेंस इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू ये आ गया इनवर्स, ठीक है। तो ये था 16, कैलकुलेशन ध्यान से करना, लास्ट वाले में थोड़ी भी माइनस की गलती, सब गलती हो जाएगी, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि मेथड तो एक ही है, बस एक क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। अब देखिए एक कॉलम एलिमेंट्री और देख लीजिए, ठीक है। कॉलम एलिमेंट्री क्या है, तो एक कॉलम एलिमेंट्री हमने लिया है क्वेश्चन, कॉलम एलिमेंट्री, ये एक कॉलम एलिमेंट, तो कॉलम एलिमेंट में हमें पता है कि ए को हम क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी राइट हैंड साइड में। तो बड़ा सिंपल है, ये -1 है, इसको 1 बनाना, या तो इंटरचेंज कर लो या माइनस से इंटू कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे C1, इंटरचेंज क्या है C2 से, यानी ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 1 -1 1 3 2 3 1, राइट में भी करना है इंटरचेंज, तो ये आ गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ध्यान से करना है, ठीक है। अब कॉलम में करना है, इसको 1 बनाना है, इस 1 से ये दोनों 0, फिर इसको 1 इस 1 से ये दोनों 0, इसको 1 इस 1 से ये दोनों 0, ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 1 बन गया, इसको 0 बना लो, तो आप C2 में ऑप्शन लगाएंगे C2 + C1 और C3 में ऑप्शन लगाएंगे C3 - 2C1, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपको 1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, 1 2 1 सही है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4 और 3 - 4 माइनस का 1 और 1 - 2 -1, दूसरे में लगाएं राइट हैंड साइड में, तो पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए, 1 + 0 1, 0 + 1 0 0, अब 2 के इंटू करें, 0 - 0 0 0 - 2 और यहाँ पे ये लिखना है, और 1 - 0 इज, ठीक है। अब ये 1 बन गया,
अब इस 3 को 1 बनाना है तो कॉलम आपको C2 को डिवाइड करना है, C2 डिवाइड बाय 1/3 कॉलम को। तो पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, दूसरे कॉलम में 3 से डिवाइड है, 0 1 और ये कितना हो जाएगा 4/3 0 -1 A। अब देखिए 3 से डिवाइड किया तो ये मिल गया आपको C2 में 2 ये है तो 0 1 और ये 4/3 और इसमें कोई चेंज ही नहीं है तो उतार लिया, इसमें कोई चेंज नहीं उतार लिया, इसमें 3 से डिवाइड कर दो 1/3 0। ठीक है, अब इस 1 से ये 0 एक कॉलम है तो ये इस 1 से ये 0 बनाना है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे 2 से इंटू और माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर दीजिए तो ऑप्शन बन जाएगा C1 - 2C2 और C3 + C2। तो इससे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो गए। और ये ऑप्शन बनाया हमने, ध्यान से कर लेंगे तो कैलकुलेशन करके ये बन जाता है। ठीक है, -5/3 4/3 1/3 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम कर रहे थे, थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई थी पहले, है ना, ये वो 1 लिख रहा था 0 हो गया है। अब यहाँ पे क्या करा है हमने, C1 में लगा रहे हैं तो 0 - 0 0 ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। और C3 में लगा दिए, C3 और C2 को ऐड कर दीजिए तो 0 + 1/3 इज 1/3 -2 और 1/3 कितना आ जाएगा -5/3 और 1 + 0 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दो, C3 में आपको 3 से इंटू कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, पहले कॉलम में कुछ नहीं करना है उतार दीजिए, दूसरे कॉलम में कुछ नहीं करना उतार दीजिए, तीसरे कॉलम में 3 से इंटू करनी है, बस 1 हो गया। ठीक है, राइट में भी यही करना है, ए लिख लिया और -2/3 ये लिख लिया और 1/3 ये लिख लिया, 0 ये लिख लिया, 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया 0। इसमें 3 से इंटू करेंगे तो ये 1 और ये -5 और ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है, इस 1 से ये 0 बनाना है, इस 1 से ये 0, तो ऑप्शन बनेगा आपका C1 में बनेगा C1 प्लस 5/3 की इंटू करके प्लस कर दो C3 में, C2 में बनेगा C2 -4/3 और C3। ठीक, ऑप्शन लिख लिया। अब यहाँ पे ये तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक बन गया, अब इसमें कोई वो नहीं है। अब मेन है राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन, वो हो जाती है आपका इन्वर्स बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला इन्वर्स जो आएगा वो आएगा, भाई चेंजेस किस में नहीं है, C3 में नहीं है, तो C3 कौन सा है, ये रहा 1 -5 और 3, इसे क्लोज कर दीजिए। अब लगा दीजिए C1 -2/3 और +5/3 तो कितना आ जाएगा, बोलो, -2/3 और 5/3 तो 3/3 यानी कि 1, और इसमें 1/3 और माइनस के 25/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो C1 में लगाना, C1 ये है तो 1/3 और माइनस के 25/3 तो कितना आ गया, 3 एलसीएम है और 8 आ जाएगा, माइनस का वो भी क्यों 24 बचेगा ऊपर, और 0 + 1 तो ये 0 + 3 से 3 कटेगा 5 आ जाएगा। अब आता है C2 में माइनस करना, 1/3 -4/3 तो कितना आएगा -1 और 1/3 और माइनस का कितना प्लस का 20/3 यानी 20 और 21 7 आ जाएगा। और ये हो गया C2 0 -4 तो -4, तो A इनवर्स कितना हो गया, ये इनवर्स कहलाएगा। हेंस तो ये कॉलम एलिमेंट्री हो जाता है। तो कॉलम एलिमेंट्री में आपको कॉलम को लगाना है, रो एलिमेंट्री के बाद रो लगाना है। ठीक है, NCERT का 17 क्वेश्चन है, रो एलिमेंट्री से करना है इसको।
तो आपको इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए R1 में ऑप्शन लगाना है 1/2 R1। तो ये बन जाएगा 1, R1 में डिवाइड करना 1 और ये पूरा 0, ये माइनस का 1/2। ये वैसे बता लो 0 1 0 और यहाँ पे 0 1 3 इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस 1 से ये 0 ये तो 0 है ही बना बनाया 5, तो R2 में लगा दो ऑपरेशन R2 माइनस 5 R1। तो चेंज पहले में कोई चेंज नहीं है, तीसरे में कोई चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी हो जाता है। 1 माइनस 0 1 आ जाता है, 0 माइनस यानी कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, 1/2 है ये। राइट में और लगाएंगे, पहले में कोई चेंज नहीं, लास्ट में कोई चेंज नहीं, बीच वाले में चेंज है। तो 0 माइनस का 5/2, 1 माइनस 0 0। अब इस 1 ये 1 बना बनाया, अब बड़ा अच्छा है, ये 1 बना बनाया तो कोई बात नहीं है, फिर इसको 0 बनाना है, इसको तो ये तो 0 है, इसको बना लो। तो 3 में ऑप्शन लगाना है R3 माइनस R2, क्योंकि सेकेंड बार इसको 1 बना के इससे दोनों ऊपर नीचे के 0 बनाने होते हैं। अब जो 0 है उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो पहला उतार लीजिए 0 माइनस 1/2, ये 0 1, ठीक है 5/2, ये तो 0 है, ये 0 बना लिया, और 3 में से 5/2 हो गया तो कितना बचा 1/2 बच गया। राइट हैंड साइड ले लो, पहले में कोई चेंज नहीं 1/2 0 0, दूसरे में कोई चेंज नहीं 5/2 0। अब 0 माइनस 5/2 प्लस का 5/2, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब आता है इसको 1 बनाना, तो 2 से इंटू कर लो, R3 में मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये आपने इंटू किया, पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में कोई चेंज नहीं, ये 0 ये 0 ये 1 बना लिया। सेकंड में भी यही काम है, पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में कोई चेंज नहीं, तीसरे में 2 की इंटू करनी है, तो 5 माइनस 2 और 2। इस 1 से दोनों 0 बनाने, तो ऑपरेशन लास्ट बन जाता है R1 में लगाएंगे R1 प्लस का 1/2 R3, R2 में लगाएंगे R2 माइनस 5/2 R3। तो ये तो पूरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं इनवर्स क्या बनता है। तो तीसरे में कोई चेंजेस नहीं है, तो तीसरा तो वैसे उतार लीजिए 5 माइनस 2 और 2। अब 1 और 2 में चेंज करना है, तो 1/2 और प्लस का 5/2 तो 3, 0 माइनस माइनस 1 तो -1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1। अब 2 5/2 और माइनस का 25/2 तो कितना आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 माइनस का 1 माइनस प्लस 5 यानी 6 और 0 माइनस 5 यानी माइनस का 5। तो हेंस a इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 और माइनस का 5 5 माइनस 2 2। तो ये एक इनवर्स हो जाता है। ठीक है, लास्ट आपका 10वां क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कहता है मैट्रिक्स ए एंड बी है, इनवर्स होगी कब होगी? तो इनवर्स मैट्रिक्स जब होती है जब ए बी इक्वल टू बी ए किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी। उस कंडीशन में ए बी का इनवर्स होता है, बी ए का इनवर्स होता है। तो इसका जो आंसर है डी सही है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है लास्ट का, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये आपस में इनवर्टिबल है। ठीक है।